चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब दिति को मालूम पड़ गया कि उनके पति कश्यप मुनि उनके बस में हो गए हैं और उन्होंने वरदान देने का वचन दे दिया है, तब दिति ने वरदान मांगा। कहा, हे पतिदेव, मुझे ऐसा एक पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार दे। इसको सुनकर के पति तो आश्चर्यचकित स्टन्ड हो गए, पत्थर की तरह। तो वो बोलती है समझाने के लिए, देखिए पतिदेव, इस इंद्र ने मेरे 2 बेटे थे, हिरण्यकशिपु ने हिरण्याख्या, इन दोनों बेटों को भगवान से मरवा दिया। मैं निपूती हो गई हूं, मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए महाराज इस इंद्र ने मरवाया है, ये बहुत क्रूर है, इसको मार देना चाहिए, तभी मुझे शांति मिलेगी। आप मेरी बात के अनुसार मुझे एक पुत्र दीजिए। इसको सुन करके पतिदेव कश्यप मुनि साधारण आदमी नहीं है। उन्होंने सोचा मन मन के अंदर, क्या विधाता ने एक स्वभाव दिया है स्त्री को? स्त्री कैसी होती है? जितने कोमल स्वभाव वाली होती है उतने ही दिल के अंदर कठोर होती है, और जितना ही कोमल व्यवहार करती है उतना ही ज्यादा क्रोध करती है। स्त्री यदि क्रोधित हो जाए तो वो किसी को भी दंडित कर सकती है, मरवा दे सकती है। ऐसा वो कार्य कर बैठती है कि पुरुष कभी सोच भी नहीं सकता, ऐसा कार्य कर सकती है स्त्री। ऐसा सोच रहा है वो। जितनी दया वो दिखाती है, बाहर बाहर सेवा करती है, मीठी मीठी बातें अमृत घोल के बोलती है, उतनी ही दिल के अंदर निर्दयी होती है। खोजी जाए उसका दिल, तो इसके दिल में घुस के खोजा जाए तो उतना ही निर्दयता उसके अंदर बैठा रहता है। क्रोधित स्त्री वज्र हृदया हो जाती है, वज्र की तरह उसका हृदय होता है, वो बात नहीं मान सकती, बदलेगी नहीं। सूर्य चंद्रमा बदल जाए लेकिन वो तो अड़ गई तो खत्म। कश्यप मुनि सोचते हैं कि स्त्रियों के अंदर पुरुष से ज्यादा अस्थिरता होती है, स्थिर नहीं रह सकती, चंचल स्वभाव होता है उसका। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, दिति का शब्द सुनते ही कश्यप मुनि का दिल मन बिल्कुल खराब हो गया, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए, मन मर गया उनका, और बहुत चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया, वर दे दूंगा तू जो चाहती है, अब तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा, आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय आया है, ये बहुत खतरनाक समय है, इससे बुरा समय मैंने कभी नहीं देखा, और भविष्य में भगवान करे इतना बुरा समय आगे ना आवे, ऐसे सोचे। अरे विधाता, मैं कैसे स्त्री की बात में आ गया और उसके मीठे मीठे बातों में फंस गया मैं, उसके सेवा से मैं कैसा मैस्मराइज्ड, गुमराह हो गया। मेरा दुर्भाग्य स्त्री स्वरूप में आया और मेरी भक्ति को चुरा के ले गया। मैं अपने गुरु के बातों पे, उनको वचन दिए हुए बातों पर नहीं टिक सका। हे विधाता, ये स्त्री का दोष नहीं है, उसके स्वभाव से तो उसने काम किया, उसका स्वभाव है डुप्लीकेट होना, उसका स्वभाव है दिखावा करना, उसका स्वभाव है पुरुष को बस में कर लेना, उसका स्वभाव है मीठा बोलना, उसका स्वभाव है चाकू जैसा दिल रखना, उसका स्वभाव है।
लेकिन मेरे को तो समझ लेना चाहिए, मुझे बस में नहीं हो जाना चाहिए उसके में। मैं तो सारा भजन ध्यान त्याग करके, गुरु की बात को त्याग करके उसी की तरफ हो गया। अब तो मुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा, ये सोच रहे हैं कश्यप मुनि। मुनि जो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सत्युग की बात है, आज क्या हो रखा है भजन, बस कलयुग में भजन करने आता है चेला और गुरु को उल्टा टांगता है, ऐसा हो गया है अब इस समय। ये स्त्री का दोष नहीं, सब मेरा दोष है, वो अपने को ही निंदा कर रहे हैं। मैं अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सका, बोल रहे हो, सोच रहे, बोल रहे नहीं है, सोच रहे। मैं अपनी इंद्रियों के बस में हो गया और अपने सच्चे परमार्थिक लक्ष्य से अलग हो गया, दूर हो गया। मेरे परमार्थ हाथ से छूट गया, अब तो मैं उसके बस में हो गया। कितना दुख हो रहा है उनको, ये सोचने की बातें हैं। अरे मेरी कुबुद्धि, अरे कैसे कुबुद्धि हो गई, तेरे को धिक्कार है। ये कुबुद्धि कैसे तेरी बुद्धि, अरे तू कश्यप कैसे तेरी बुद्धि उल्टी चली गई, ऐसा सोच रहे। क्योंकि इंद्र को मारने वाला पुत्र मांग लिया, तो ऐसे धर्म संकट में पड़ गए। क्योंकि इंद्र बड़ा ठीक आदमी, वो तो स्वर्ग का राजा बन गया है, वो तो सही आदमी है, कैसे मार देंगे उसको। और धर्म संकट में पड़ गए क्योंकि वचन दे दिया और उल्टा ऐसा मांग रही है ये वरदान। तब उन्होंने फिर सोचा, अब दूसरी तरीके से सोचा, अच्छा अब मुझे स्त्री का असली स्वरूप मालूम पड़ा है। अब मुझे ज्ञान हुआ है कि स्त्री का असली स्वरूप क्या है। वो प्रेम से, बड़े प्रेम से रहस्यमयी सेवा करती है और उसका प्रेम केवल दिखावटी है। बाहर से तो सोने का सा घड़ा है, सोने से बना हुआ, अंदर हलाहल विष भरा हुआ है। इस प्रकार का इस स्त्री का व्यवहार है, अब समझ में आया है। तो उन्होंने एक श्लोक बोला, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री कब क्या कर डालेगी, आगे क्या करेगी स्त्री, देवता भी नहीं जानते, विधाता ब्रह्मा भी नहीं जानते। मनुष्य का भाग्य कब खुल जाएगा वो विधाता नहीं बता सकता। इसलिए स्त्री के चरित्र से बहुत होशियारी से, समझ बूझ करके कार्य करना चाहिए। क्यों? ये कश्यप मुनि कह रहे हैं, उनके चेहरा, उनका स्वरूप तो खिले हुए कमल के समान प्रतीत होता है, शरद पूर्णिमा के समान। और उनकी बातों में ऐसा लगता है सुन सुन करके कि उसमें अमृत घुला हुआ है। देखो इस तरीके से बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं। लेकिन उसके हृदय को खोजे तो पता पड़ेगा कि उसमें रेजर, चाकू की धार सी भी पैना हृदय है अंदर, कब काट दे पता नहीं। बहुत डरावना व्यवहार उसका, डरावना हृदय होता है स्त्री का। अब मैं क्या करूं, मैंने तो वरदान देने का वचन दे दिया है। तो बोलते हैं वो, फिर सोच रहे हैं, जो स्त्री मन चाहा व्यवहार करना चाहती है, जो फ्री, जो करना चाहती है उसको करेगी वो, ऐसी जो स्त्री होती है उसका असली विवेक नष्ट हो जाता है। अब वो तीसरी तरह कैसे सोच रहे हैं ना,
काबू उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो कौन सी स्त्री खराब होती है बता रहे हैं वो। जिस स्त्री का बर्ताव कुल्टा स्त्री, कुल्टा, कुल्टा माने एक आदमी के पास नहीं रह सकती, ऐसा व्यवहार होता है उसका, वो ऐसी बातें करेगी सुनने वाला और देखने वाला सोचेगा तो स्वर्ग से उतर के आई है, लेकिन उसका प्रेम स्थिर नहीं होता, वो एक से प्रेम नहीं कर सकती, उसका प्रिय कोई नहीं होता। वो किसी की भी हत्या करा सकती है यदि उसके मार्ग में कोई अड़चन आ गया, तो उसके प्रेम में कोई अड़चन आ गया तो उसको हत्या करा दी सकती है। शास्त्र भी कहता है कामिनी, कामिनी मीन्स लस्टी वुमेन, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहेंगे मेरे को पता नहीं। कामिनी स्त्री यदि होती है उसको केवल पुरुष 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 ही चाहिए, जो भजन है उसका पुरुष संगत, उसको कामिनी हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं लस्टी वुमेन। वो यदि है तो उसके स्वार्थ के रास्ते में कोई अड़चन आ गई तो अपने भाई को, अपने पिता को, अपने पति को, अपने पुत्र को भी मरवा दे सकती है, वो मार दे सकती है और मरवा दे सकती है, कुछ भी कर सकती है वो, उसके रास्ते में कोई अड़चन आ गया तो उसका स्वार्थ पूरा होना चाहिए, उसको कहते हैं कुल्टा स्त्री, कामिनी। अब क्या करें? अब कश्यप मुनि तो सोच रहे हैं अरे तेरी के मैंने तो कह दिया, मैं फंस गया भाई, ठीक है, लेकिन इंद्र तो मरने लायक है नहीं। अब तो ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा, मन मन में सोच रहे हैं वो कि ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा कि इंद्र भी ना मरे और हमारा वचन भी झूठा ना हो जाए। क्योंकि मनुष्य की कीमत है उसके शब्द, शब्द पर कितना टिका है वो। दशरथ महाराज ने कहा था ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा मैन इज नोन बाय द वर्ड्स ही कीप्स, नॉट सी कीप्स। लेडी के लिए नहीं कहा है, स्त्री के लिए नहीं है, ये पुरुष के लिए है। तो पुरुष अपने वचन को कितना निभाता है उसकी कीमत उतनी ही होती है। प्राण चले जाए लेकिन वचन तो हो गया काम। दस्तखत से भी कीमती होता है वचन। ब्राह्मण विशेष करके उसको कहते हैं वज्रभाकी। ब्राह्मण का एक नाम है वज्रभाकी। ये कलयुग में ये ब्राह्मण नहीं है जो अपने वचन से हट जाते हैं। ब्राह्मण का एक नाम है वज्रभाकी। वो तो वज्र टूट जाएगा लेकिन ब्राह्मण जो बोल दिया वही होगा, ऐसा। तो ये वज्रभाकी है। तो उन्होंने सोचा अच्छा ठीक है देखो। फिर बोले वो कश्यप बोलते हैं अरे पत्नी देखो, मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूं। ये उपाय यदि सही तरीके से व्रत कर लिया तेने, 1 साल का है ये, तो तेरे को इंद्र मारने वाला पुत्र मिलेगा। यदि तूने इस नियम में कोई गड़बड़ी कर दी तो तेरे को पुत्र तो मिलेगा लेकिन इंद्र का मित्र बन जाएगा वो। कैसे बोलते हैं वो, इसका अर्थ क्या है कि ये धार्मिक कार्य है, ये आध्यात्मिक कार्य नहीं है। इसका मतलब ये है क्यों कि कुछ अड़चन आ गई नियम पालन व्रत करने में तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति वैकुंठ ले जाती है, धार्मिक कार्य स्वर्ग ले जाता है। स्वर्ग थोड़े समय रह करके सुख भोग के फिर वापस यहीं आ जाता है, लेकिन वैकुंठ जो चला जाता है वहां से फिर दोबारा नहीं आता है। तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक कार्य। आध्यात्मिक कार्य भगवत गीता में कहते हैं भगवान, देखें क्या कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो हयात। अरे तेने कैसे भी कर लिया भजन, कार तू गुरु ग्रहण करके तेने भजन किया, उसमें वो माला छूट गई और मैं मर गया जल्दी, और मेरी माला पूरी नहीं हुई या कुछ हो गया, थोड़ा सा भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी ये आध्यात्मिक कार्य, ये धर्म कर लिया तो त्रायते मां, तो भवसागर पार कर देगा, तू चला जाएगा वैकुंठ। इतना है। तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है धार्मिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य में। इसलिए वैष्णव धार्मिक कार्य में ज्यादा इच्छा नहीं रखता, लेकिन धार्मिक कार्य कर लेता है। तो ये सुनकर के दिति बोली, पतिदेव जल्दी बताइए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस नियम में, मैं पूरा पालन करूंगी, लेकिन ये और बताइए कि क्या करने से ये नियम नहीं टूट जाएगा। देखिए घुस जा रहे हो, क्यों कि भगवत गीता में कन्हैया कहते हैं, कृष्ण भगवान ने न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। सब ये जितने भी प्राणी है बिना कुछ किए रह नहीं सकते। आप जो बोल देंगे ये करो यही करूंगी, आप जो बोलेंगे ये मत करो ये नहीं करूंगी, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ बताओ कि जिसको करने से ये नियम नहीं टूट जाए। देखिए क्यों कि बिना कुछ किए कोई रह नहीं सकता, इसलिए करना पड़ेगा। तो सुनकर के कश्यप मुनि बोले, देखो अदिति, तुम ये 1 साल का नियम है, साल भर तुम किसी की हिंसा नहीं करोगी, किसी को नहीं सताओगी, किसी को कष्ट ना हो जाए तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी बातों से, किसी को श्राप नहीं दोगी, किसी को गाली शब्द नहीं बोलोगी, किसी का अपमान नहीं कर दोगी, और झूठ नहीं बोलोगी, अपने नाखून या शरीर के किसी अंग के बाल या सिर के बाल नहीं काटोगी, और अशुभ वस्तुओं को नहीं छुओगी, जैसे चमड़ा है, हड्डी है, कोई अशुभ वस्तु, मुर्दा है, नया बच्चा पैदा हुआ है, ये भी अशुभ होता है जब तक नामकरण नहीं होता है। रजस्वला है, ये भी अशुभ है। रजस्वला हो गया स्त्री को होता है महीनादारी में 5 दिन कुछ होता है। अच्छा, इसके बाद तू किसी तालाब में या सरोवर में या नदी में घुस के प्रवेश करके डुबकी नहीं लगाएगी, क्योंकि गर्भिणी हो जाती स्त्री तो ऐसा करना मना है। कभी क्रोध नहीं करेगी, क्यों तेरे को इच्छा पूरी होनी है तेरी, किसी के ऊपर निष्कारण क्रोध नहीं करेगी, किसी दुर्जन से, बुरे आदमी से, गुंडा से, बदमाश से, मिसचीफ हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं, बुरे आदमी, व्यवहारिक, बुरा व्यवहार करने वाले, ऐसे से बात नहीं करेगी। बिना धुला हुआ वस्त्र नहीं पहनेगी कभी, रोजाना धुलेंगे तेरे वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र ही रोज पहनेगी तू। किसी साधारण मनुष्य की उतरी हुई माला नहीं पहनेगी, किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनेगी, ऐसा बोले हो। फिर बोले कि देखो मिस्चीवियस दुर्जन आदमी कौन कौन होते हैं, किससे बच के रहना है तुझे बता रहे हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि देव ब्राह्मण निंदका, मद्य मांसादि सक्ताश्च पिशुना दुर्जना स्मृता। दुर्जन आदमी वही होते हैं, दुर्जन और सज्जन होते हैं ना, सज्जन का उल्टा दुर्जन होता है। जो वेद शास्त्र उपनिषद देवताओं का, ब्राह्मणों का निंदा करता है उसको दुर्जन कहते हैं। जो मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, मछली खाते हैं उनको दुर्जन कहते हैं।
जो पीछे से दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की हानि चाहते हैं, हानि करते हैं, वो पीछे से, उसको दुर्जन कहते हैं। इतने प्रकार के लोगों से तू बात मत करना। फिर आगे कहते हैं कि तू केवल धुले हुए कपड़े ही पहनना, उसमें कुछ अनधुले कपड़े भी पहन सकती हो। कहे वो कौन से हैं वो कहते हैं कि कर्पासम कटिनिर्मुक्तम कौशेयम भोजने धृतम ख्यालनात् शुद्धिमाप्नोति वातेर्नाहम ही शुद्ध्यति नोर्णम ही शुद्ध्यति। देखो, सूती कपड़े सब धुलने चाहिए, बिना धुले सूती कपड़े शुद्ध नहीं हो सकते। जो कपड़े पहन लिए हैं वो तो धुलने ही पड़ेंगे, सूती। जो कपड़ा कमर से नीचे पहना जाता है दिन में रात में, वो तो धोना ही पड़ेगा हर बार। जो कपड़ा रजस्वला के द्वारा छू लिया गया है वो तो धोना पड़ेगा। जो कपड़ा जिसके घर में नया बच्चा हुआ है उन लोगों से छीन लिया गया है वो तो धोना पड़ेगा। जिसके घर में कोई नया मर गया है तो उसको तो धोना पड़ेगा, किसी ने छू लिया उस घर वालों ने तो। जो कपड़ा स्मशान में गया है वो धोना पड़ेगा। जो कपड़ा रेशमी नहीं है वो धोना पड़ेगा। मतलब जो भोजन करते समय पहन लिया गया है वो कपड़ा धोना पड़ेगा। मतलब जो कपड़ा भोजन करते समय पहना हुआ था, भोजन करने में प्रयोग कर लिया गया, वो तो धोना पड़ेगा। और केवल पानी से धुलेगा वो, पानी बिना धुलेगा नहीं। साबुन लगाओ या कल लगाओ मत लगाओ, लेकिन पानी में निकल गया तो कपड़ा शुद्ध हो जाता है। अच्छा, दो तरह के कपड़े धोने की जरूरत नहीं। एक रेशमी, क्योंकि वो हवा से साफ शुद्ध हो जाते हैं। हवा लगी उन कपड़ों में, निकाल के बाहर थोड़ा लटका दो, हवा लग गई, वो शुद्ध हो गया, रेशमी कपड़ा। और ऊनी कपड़ा, असली ऊन, असली रेशम, याद नकली मिलने लगे अब। असली ऊन, धूप लग गई थोड़ी सी, वो तो शुद्ध हो गया। धूप देखते ही ऊन शुद्ध हो जाता है। कश्यप मुनि आगे कहते हैं, तू किसी का झूठा नहीं खाएगी, किसी अभक्त का। और भद्रकाली, चंडी, दुर्गा, संतोषी मैया, इनका प्रसाद नहीं खाएगी। उनको भोग लग गया कोई चीज में तो वो नहीं खाएगी, तो वो नहीं खाना चाहिए वैष्णव को। जिस चीज में थोड़ा सा भी मांस का छींटा पड़ गया है या प्याज, लहसुन, मछली, अंडे का प्रभाव हो गया है, वो भी नहीं खाने का। शूद्र द्वारा लाया गया भोजन नहीं खा सकते। शूद्र ने देख लिया वो भोजन, वो नहीं खा सकती। ये व्रत के नियम है। और क्या बोलते हैं, रजस्वला स्त्री ने देख लिया कोई भोजन, उसको नहीं खा सकते। नदियों में अथवा महाप्रसाद चरणामृत को छोड़ करके हाथ से जल नहीं पीने का। पस बना लेते हैं ना, पस से जल नहीं पीने का। झूठे मुंह से घर से बाहर नहीं जाने का। खाने के बाद हाथ मुंह कुल्ला करने के बाद ही जाने का। संध्या, सूर्य छिपते समय, सूर्य उगते समय बाहर नहीं जाने का घर से। कभी भी खुले बाल, चोटी बिना बांधे बाहर नहीं निकलने का। कभी बिना ढाके सिर को बाहर नहीं निकलने का। इतना बोल दिए, इसके बाद फिर आगे बोलेंगे कश्यप मुनि, फिर हम बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।